क्या आपको पता है दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आराम से सोचो। अरे डरने की बात नहीं, नहीं पता तो किसी और से पूछता हूँ। ओए पेड़ो, तुम्हारे को मालूम है क्या दुनिया में कितना भाषा बोला जाता है? हाय ओए साला, तुमसे बात करता है, इधर उधर क्या देखता है? इधर देख। अच्छा अच्छा, ठीक है। सच कहूँ तो दुनिया में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इसका कोई एक्यूरेट डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो वहाँ आपको ये नंबर 6500 से लेकर 7000 तक मिलेंगी। तो रफली ये मानकर चलते हैं कि दुनिया में 6500 से लेकर 7000 तक भाषाएं बोली जाती हैं। हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद 30 या 40 भाषाएं सुनी होंगी। इतना तो मुझे भी पता है, ऐसी कोई भाषा नहीं है। दुनिया भर की इतनी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा हमारे ही देश से है। संस्कृत और तमिल ये दुनिया की सबसे पुरानी दो भाषाएं हैं। रुको जरा, सब्र करो। वैसे तो ये बात गर्व करने वाली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं। इंग्लिश। ये सच है कि इंग्लिश आज एक इंटरनेशनल और बिजनेस लैंग्वेज है, लेकिन दूसरों को कॉपी करते करते खुद को भूल जाना ये कहाँ तक सही है? आप कभी भी चाइनीज़, फ्रेंच, इटालियन, ब्राज़ीलियन या दुनिया के किसी भी देश के लोगों को जिनकी अपनी एक भाषा है और उसका पुराना इतिहास है, उनको आपस में गलती से भी एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हुए नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो अपनी भाषा और उसके इम्पोर्टेंस को कम नहीं करना चाहते। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 1953 में यह तर्क दिया कि मातृभाषा में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इन 2016 यूनेस्को ने अपने ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस संदेश को दोहराते हुए कहा कि किसी को अगर उसकी मातृभाषा में न पढ़ाते हुए किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाए तो यह उसके सीखने की क्षमता पर निगेटिव इफ़ेक्ट करता है। यूनेस्को वाले तो ये मानते हैं, लेकिन हमारे देश में हालात कुछ और ही हैं। 1 अप्रैल 2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज़ दिखाई थी नागपुर से, नो टेकर्स फॉर हिंदी मीडियम स्कूल्स। 26,000 प्लस एप्लीकेशंस में हिंदी और उर्दू के लिए एक भी एप्लीकेशन नहीं आए, जबकि मराठी मीडियम के लिए कुछ एकाध एप्लीकेशंस दिखाई दिए। तो ग्राउंड रियलिटी ये सामने आई कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। गलती पेरेंट्स की भी नहीं, उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाए तो पीछे रह जाएंगे, और वो सही भी है, क्योंकि हमने खुद ही एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया है कि जिसमें इंग्लिश आना मतलब किसी के समझदार होने, एजुकेटेड होने की निशानी हो जाता है। और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब वो मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है। अब देखते हैं दुनिया की टॉप 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। ये जो लिस्ट देख रहे हैं इसमें जो ऊपर टॉप 10 लैंग्वेजेस है ये टोटल स्पीकर्स के मामले में है, और जो नीचे दूसरी लिस्ट है वो है टोटल नेटिव स्पीकर्स के मामले में। टोटल स्पीकर्स की बात करें तो पहले नंबर पे आती है इंग्लिश, दूसरे पर मंदारिन चाइनीज़, तीसरे पर हिंदी, और इस लिस्ट में दूसरी जो इंडियन लैंग्वेज है जो अपनी जगह बनाती है वो है बंगाली, जो 7वें नंबर पर है। लेकिन नेटिव स्पीकर्स के मामले में ये लिस्ट बहुत हद तक बदल जाती है। पहले नंबर पे आ जाती है चाइनीज़ लैंग्वेज, दूसरे पे स्पेनिश, तीसरे पर आ जाती है इंग्लिश, और हिंदी एक स्थान नीचे खिसक के चौथे पे आ जाती है। बंगाली एक स्थान ऊपर चली जाती है 6ठे नंबर पर, और इंडिया की एक और लैंग्वेज इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है, वो है पंजाबी, जो कि 10वें नंबर पर। अब चाइना ऐसे ही तो आत्मनिर्भर देश नहीं बना है। अगर किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपनी भाषा को भी महत्व देना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना से किसी मामले में कम हैं। एनीवेज, चाइना की बात तो छोड़ो, हम ब्रिटिशर्स को ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे वो जाने से पहले बोल के गए हों कि हिंदी में बात करोगे तो दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा।
और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ठीक है, हम लगान माफ करेगा। आपको क्या लगता है, हमें अपने देश की भाषा को हजारों मील दूर किसी और देश की भाषा से ऊपर रखना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।